प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुंह, तू मुझे क्या रोंद रहा है रे पागल। संत कबीर की ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करने वाले। जीवन का गहरा सत्य इसमें जुड़ा हुआ है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। और याद रखिए, अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो देते हैं लोगों में, जो बांटते हैं, वही आपको लौट कर मिलता है। जैसा आप देंगे, जो आप शेयर करेंगे लोगों में, वही आपको, वैसे ही दोस्त वही। याद रखिए, जो आपके आज मित्र हैं, बंधु हैं, वे वैसे ही हैं जैसे आप हैं। आप उनकी प्रतिछवि हैं। आपने वैसे ही लोग खड़े कर रखे हैं। अगर वे अच्छे नहीं हैं तो कारण आप हैं। आपने उन्हें वैसा होने दिया है। आप चाहें तो बदल सकते हैं। आप जब अच्छा शेयर करने लगेंगे, और अच्छे का मतलब जो परम की ओर ले जाए, जो शरीर और मन से ऊपर की ओर ले जाए, बस वही अच्छा है यहाँ पर। इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं। वही अच्छा जो उस ओर ले जाए, अगर आप वो शेयर करते हैं तो वही लौट कर मिलेगा आपको। वही आपके आसपास लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। माटी कहे कुम्हार से, संत कबीर की बड़ी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जीवन के गहरे और खासतौर से आध्यात्मिक जीवन की बात संत कबीर के शब्दों में, साखियों में, पंक्तियों में, दोहों में मिलती हैं हमें। वैसी ही एक ये कुछ पंक्तियां हैं, दोहा। संत माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुंह। यानी मिट्टी और कुम्हार के बीच की बात जैसे संत कबीर दर्शा रहे हैं, और जीवन का बड़ा गहरा सत्य बता रहे हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुंह। यानी मिट्टी कुम्हार से कह रही है। कुम्हार जो घड़ा बनाता है, मिट्टी को, घड़ा जब भी घड़े को बनाया जाता है, घड़ा, मटका या कुछ तैयार किया जाता है मिट्टी से, तो पहले उसे रोना जाता है, कुचला जाता है। रोंदने का मतलब कुचलना। तू क्या रोंदे मुंह, एक दिन ऐसा आएगा रे पागल, मैं रोंदूंगी तो। मैं रोंदूंगी यानी मिट्टी कह रही है कि मैं तुझे रोन डालूंगी, मैं तुझे कुचल डालूंगी, तू मुझे क्या कुचल रहा है। इससे ये संत कबीर जब जीवन के अलग अलग साधना के तलों से गुजरे, उस समय की बात है जब वे इस स्तर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कुम्हार घड़ा बनाने के लिए पहले मिट्टी को कुचल रहा है। कुचलते हुए उन्होंने देखा, देखो इस पागल को देखो। ये बात ये नहीं है व्यवहारिक रूप से घड़ा तो वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ भी जो गुरु होते हैं, जो गुरु होने वाले होते हैं, जो सत्य को जानने वाले होते हैं, उनकी देखिए पहले समझ कैसी बढ़ती। वे हर चीज में आध्यात्मिक अर्थ ले लेते हैं। हर चीज में आध्यात्म उन्हें दिखाई देता है। क्योंकि याद रखिए, आप जैसे होते हैं, जैसे होने वाले होते हैं, वही आपको दिखता है। संत कबीर ऐसे ही थे। यही तो हमने वीडियो के शुरू में बात की थी। उन्हें इसमें भी आध्यात्म के दर्शन हुए। उन्होंने देखा एक कुम्हार को चल रहा है मिट्टी को, अरे ये शरीर ही मिट्टी का है। तो वे एक प्रतीक के रूप में ये बात कह रहे हैं। और देखना, जब इसकी चिता जलेगी, इस कुम्हार की, ये 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो अधम शरीर है, 5 तत्वों से ही तो बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल। पृथ्वी का मतलब इसी मिट्टी से, धरती। और इसी धरती में जब जला दिया जाता है, जब दफना दिया जाता है, कोई भी प्रथा रही है, मिट्टी हो जाती है, राख हो जाती है, उसी मिट्टी में विलीन हो जाता है। और तू उसी को रोंद रहा है। हर मनुष्य की यही बात है। हर मनुष्य, हम करते क्या है, जीवन भर प्रकृति को ही हमने धोया है प्रकृति को। मनुष्य ने संसाधनों का दुरुपयोग किया। आज पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा, इतनी बुरी हालत हो गई पर्यावरण की, हो हर क्षेत्र में मनुष्य ने यही किया, रोंदा है। केवल मिट्टी को ही रोंदने की बात नहीं है। संत कबीर जीवन की गहराइयों को बता रहे हैं। मनुष्य ने
जैसे काम वासना, प्रकृति ने उसे बच्चे पैदा करने के लिए दी। प्रकृति चाहती है कि तुम बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि सृष्टि को आगे चलाना है। ठीक है, प्रकृति चाह रही है, लेकिन मनुष्य ने तरह तरह की यंत्र बना लिए, तरह तरह की चीजें बना ली, अपनी काम वासना को जीवित रखना चाहता है। रोन डाला उसने, अति कर दी। देखिए, कोई पशु भी ऐसा नहीं होता। सेक्स की जो भावना है एक पशु में भी जो होती है, जब एक उनकी सहज ऋतुगामी, एक शब्द का प्रयोग किया है संतों ने, ऋतुगामी होते हैं प्रकृति में जितने भी, जो जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधों में भी ये होता है, समय पर होता है एक, और उसके बाद नहीं। जब संतान का जन्म होना होता उसके बाद नहीं होता। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि 60 साल में भी ये हो रहा है, 70 में भी हो रहा है, 80 में भी लोग दूसरी शादी कर रहे हैं। मन में हमारे इतनी गंदगी भर गई, हमने इतनी चीज़ों को दबाया, समझा नहीं हमने, हम सहज नहीं रह पाए, हम तो पशु से भी नीचे चले गए। ऐसे ही हमने पर्यावरण को लेकर किया, रोन डाला हमने, संसाधनों का दुरुपयोग किया, पानी का दुरुपयोग क्या सब बर्बाद किया जा रहा है। समझ ही नहीं, हमें इसकी कीमत नहीं समझी। और आज ये स्थिति है कि चाहे वो जल हो, जल के मामले में भी संकट है, शुद्ध जल का संकट है, भोजन के मामले में भी संकट है। हम जो चीजें, भोजन अगर हम पैदा भी ज्यादा कर रहे हैं तो उसमें भी एक समस्या है। रासायनिक चीजें हमने इतनी मिला दी कि हमारा शरीर ही दूषित हो गया। और पर्यावरण का तो हमने बंटा धार ही कर दिया। पर्यावरण का चारों तरफ से दुरुपयोग, वायु, एयर पोल्यूशन देखिए अब कितना ज्यादा है। बड़े बड़े शहरों की तो बात ही क्या, यानी हर तरीके से रौंदा है हमने। प्रकृति को रौंदने की बात है, समझिए। प्रकृति को हमने अपने कुचला है मनुष्य ने, अपनी शक्ति का प्रयोग करके। और मनुष्य के पास एक ऐसा जीव है जिसके पास पूरी स्वतंत्रता प्रकृति ने दी, दुरुपयोग किया। तो संत कबीर वही कह रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि यही प्रकृति तुझे, तेरी पीढ़ियों को, मनुष्य, हिरे मनुष्य, रोन डालेगी, कुचल डालेगी। देखिए, कोरोना जैसी महामारी जब आई, सारे विश्व में आई, ये कहीं अचानक से पैदा नहीं हो जाती। मनुष्य ही जवाब दिए, कैसे कुचल डाला मनुष्य को, कैसे कुचल डाला मानवता को। एक छोटा सा व्यक्ति जो दिखाई भी नहीं देता। देखिए प्रकृति की शक्ति, देखिए आप नेचर की। और देखिए आप कोरोना में जब सब बंद हो गया, कैसी खिल गई थी प्रकृति, पानी स्वच्छ हो गया था। ऐसी कई खबरें आई, बड़ी बड़ी नदियां जो दूषित थी स्वच्छ हो गई। जो पक्षी कलरव कर रहे थे, जो गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे, वे फिर से आ गए। प्रकृति ने अपने को सही किया, संभाला। हम जनसंख्या बढ़ाई चले जा रहे हैं, यही हमने जनसंख्या के रूप में किया, बढ़ाई चले जा रहे हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। समझ ही नहीं रहे हम कि क्या जरूरत है। अपने को संभाला नहीं हमने, हम अपने तक आए नहीं, इसलिए इतना हमने जागा नहीं, हमने सजगता से जीवन नहीं जिया, हमने बस कुचला। जो सुख मिला, जिसमें सुख हमें दिखा, हमने उसके लिए अंधी दौड़ लगा दी। और आध्यात्म सच्चे सुख की ओर लेकर जाता है। वो बात भीतर की सुख की बात करता है। विज्ञान आपको बाहर के सुख देने में लगा है, तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं। याद रखिए, विज्ञान की भी बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत लाभ हुआ है। विज्ञान ने, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने आपको बड़े अधिक लाभ दिए, हमने फिर उसका दुरुपयोग किया। कई नुकसान भी हुए, बहुत अधिक नुकसान हुए, हमने ही दुरुपयोग किया, मनुष्य ही दुरुपयोग कर रहा है। नहीं तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मुंह, तू निरंतर मुझे कुचलता चला जा रहा है। रे पागल, ये 5 तत्वों में से एक तत्व
मिट्टी का प्रतीक के रूप में संत कबीर इस्तेमाल कर रहे हैं कि तू क्या मुझे रोंद रहा है, इसी मिट्टी में तुझे मिल जाना है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो समझ जा। संत कबीर समझा रहे हैं, जीवन का सत्य है, अटल सत्य समझा रहे हैं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित। 5 तत्वों से जो शरीर बना है ये तो इसी में मिल जाना है, ये सत्य है। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं, ये सत्य अभी अधूरा है। ये सच्चा सत्य, ये शरीर का सत्य हो सकता है। इसी संत कबीर इस ओर इशारा कर रहे हैं, समझ जाओ भी। जिस अवस्था से गुजर रहे थे साधना की, उस समय की ये बात कर रहे हैं कि पहले जरा जागो भाई। अगर तुम यही नहीं समझे कि जीवन नश्वर है तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम कैसे ऊपर उठोगे शरीर से? देह की इन वृत्तियों से ऊपर उठने के लिए समझना जरूरी है कि ये शरीर मिट्टी का है, बहुत अधिक समय तक इसकी आयु नहीं है। यहाँ तुम हमेशा यहाँ रहने नहीं आए। और हम लगे पड़े हैं पैसा कमाने में, बटोरने में, नाम कमाने में, धन कमाने में, परिवार, पुत्र, रिश्तेदार कमाने में, जैसे सदा के लिए हुए, हमेशा के लिए। और ऐसा है नहीं। संत कबीर कह रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें यही मिल जाना है मिट्टी में। तो समझ जाओ, जब समय है, अभी समय है, समझ जाओ, संभलो, जागो। और केवल जागो ही नहीं, जागो और भागो, मुड़ो भीतर की ओर, सत्य की ओर, जल्दी से जल्दी, इससे पहले कि रात हो जाए। उठ जाओ, सजग हो जाओ, ताकि आत्मा तक की यात्रा को पूरी कर सको, सत्य को पा सको। क्योंकि जो जन्मा है शरीर से, वो उसे मरना है। शरीर को सत्य मत मानो, इशारा कर रहे हैं संत कबीर। नहीं तो यही हाल होगा कुम्हार जैसा कि वो रौंद रहा है बड़े, ये समझ ही नहीं रहा कि एक दिन उसे भी इसी मिट्टी में, मिट्टी कह रही है तू क्या रंदे मोड़। प्रकृति कह रही है मानव से तू मुझे मत को चल, एक दिन ऐसा आएगा जरा समझ जा, मैं रोनूंगी तो। अगर तू संभला नहीं, देह समय रहते जागा नहीं, तो तू मरेगा, तू जाएगा, तू शरीर बन के ही जाएगा, आत्मा नहीं हो पाएगा। प्रकृति के पार नहीं हो पाया अगर, तू इसी प्रकृति में मारा जाएगा। अगर ऐसे ही संसार के सुखों में भटकता रहा तो तेरी मौत तो निश्चित है। समझ जाइए, संकेत कर रहे हैं संत कबीर, इन 5 तत्वों के पार कुछ सत्य है, शरीर और मन के पार कुछ सत्य है। हमें उस सत्य तक पहुंचना है, उस सत्य को पाना है, तभी हमारी वास्तविक प्रगति संभव है। ये सजगता के लिए, ये जागने के लिए संत कबीर ने दोहा दिया है। आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।